हाँ जी बच्चों, अब ये है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है। और जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है, मैं आपको बता रही थी कि जब एन की वैल्यू जीरो होती है तभी ये फंक्शन वन आंसर देता है, अदरवाइज ये आंसर क्या देता है, जीरो। तो यहाँ देखो, जब आप डेल्टा ऑफ एन की जगह, मतलब आपने एन की जगह क्या पुट करना है, पहले जीरो वन टू थ्री। तो जब आपने सबसे पहले जीरो पुट किया, तो डेल्टा ऑफ जीरो जी की पावर माइनस जीरो। फिर अगला नंबर क्या है, डेल्टा ऑफ वन जी की पावर माइनस वन। ठीक है, इसी तरह अगले सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन हमें पता है कि जब जब डेल्टा ऑफ वन टू थ्री फोर कुछ भी आंसर आना है, इससे हमेशा क्या आंसर देना है, जीरो। सिर्फ इसे वन आंसर कब देना है, जब एन की जगह जीरो है, यानी ये वाली इसका आंसर हमेशा क्या होगा, वन। बाकी सबके लिए आंसर क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब यूनिट इम्पल्स फंक्शन के लिए उसका आंसर हमेशा क्या होगा, वन। ठीक है, ये कुछ इसकी बेसिक आपके पास फॉर्मूलाज थे, बेसिक आपके पास डेफिनेशंस थी। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। हमने बस ये दो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पढ़नी है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जैसे हमने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी और फोरियर में भी। इसी तरह यहाँ पर जी ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी वो कहता है, जब आपके पास दो टर्म्स ऐड हो रही हो, दोनों के ऊपर आप सेपरेट सेपरेट जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये वो प्रॉपर्टी प्रूव करने लगा है। आपको पता है, जब आपके पास लिखा हो जेड ऑफ, जो भी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हो, आपने जब उसको सॉल्व करना होता है, आपको पता है इसका आंसर होता है समेशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। ब्रैकेट वाली चीज आगे आ जाती है, और उसके बाद पावर में क्या आ जाता है, जी की पावर माइनस एन। अब वो कहते हैं क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब जो पहली चीज बनी है वो है ए, और ये सारी चीज क्या है, जी ऑफ यू एन। फिर दूसरी चीज क्या है, बी, और ये सारी टर्म क्या बन रही है, ये सारी टर्म हमारे पास बन रही है जी ऑफ वी एन। ठीक है। तो वो कहता है दो को जब आप ऐड कर रहे हो, तो उनके ऊपर अलग अलग भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो या इकट्ठी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, बात एक ही है। दूसरी चीज वो आपको कह रहा है चेंज ऑफ स्केल और डैम्पिंग रूल। हाँ जी, आपको ये भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शो दैट, नहीं, प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ डैम्पिंग ऑफ इन इन जी ट्रांसफॉर्मेशन। या वो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि डैम्पिंग रूल बताओ या प्रूव करो डैम्पिंग रूल। तो आपको बाय नेम ये चीज याद होनी चाहिए। वो कहता है इफ जी ऑफ यू एन इज इक्वल टू कैपिटल यू ऑफ जी, देन अगर जी की हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो वो कहता है ये इसके इक्वल होती है, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करें तो इसके इक्वल होती है। अब हम इसे प्रूव करके भी देख लेते हैं। तो वो कहता है हमने ये प्रूव करना था, जी ऑफ ए माइनस एन यू एन। तो बच्चों जब ये लिखा हुआ होगा, हमें पता है इसने ट्रांसफॉर्म होकर ये आंसर देना है। ठीक है। जब इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म होने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां जहां जी ऑफ यू की बात होती है, मतलब देखो एक इसके ऊपर पावर है, ये देखो एक ए की पावर माइनस एन है, और एक ये जी की पावर माइनस एन है। तो क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख लिया ए जी की पावर माइनस एन। जैसे हमारे पास लिखा हो ए स्क्र बी स्क्र, तो हम इसको कंबाइन में ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी का होल स्क्र, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे ऊपर होना होता है, वापस इसने क्या बनना होता है, ए स्क्र और बी स्क्र। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ है कि क्योंकि ए की पावर भी सेम थी, जी की पावर भी सेम थी, हमने इनकी पावर्स को कंबाइन कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है, ये चीज किसके इक्वल है, कैपिटल यू ऑफ ए जी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा जेड ऑफ यू एन किसके इक्वल है, कैपिटल यू ऑफ जी। अब ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की बन रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बन रही थी ए जी के हिसाब से। ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या होता था, यहाँ पर जब होता था जी की पावर माइनस एन, तो हम कहते थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है किसकी, यू ऑफ जी की। ठीक है। जैसे आपने फोरियर में पढ़ा कि छोटा एफ होता है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तो बड़ा एफ हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर छोटा यू होता है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो तो बड़ा यू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास, क्योंकि यहाँ जब जी होता था तो आप इसको यू ऑफ जी कहते थे। अब क्योंकि यहाँ पर ए जी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू ऑफ कैपिटल ए जी। बच्चों अभी अटेंडेंस ना लगाओ, हमें कंप्लीट कर लें तो काम, फिर उसके बाद अटेंडेंस लगाना। तो वो कहते हैं सेम इन्हीं लाइंस पर आप दूसरा प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने ये जेन में रखना है कि लेप्लास के लिए भी हमने कहा था एस से टी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसी तरह फोरियर में हमने कहा था छोटा एफ हो, जब हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो वो बड़े एफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह छोटे यू की जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो वो बड़े यू में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद बच्चों ये रिजल्ट्स है एप्लीकेशन फ्रॉम डैम्पिंग रूल। इसके आपने ये फॉर्मूलाज तो याद करने ही है। अब मैंने आपको यहाँ काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने शॉर्ट फॉर्म में डिटेल में पढ़ ली है, ठीक है। अब इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज है रिजल्ट्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग रूल, ये वाली प्रॉपर्टीज इनके फॉर्मूलाज आपने खुद याद करने हैं, ठीक है। सॉल्व करना चाहो आपके पास रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, आप मुझे सॉल्व करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये सारा कुछ अभी, ये बाकी जो जितना भी काम है ये हम मैं कल डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये जो डैम्पिंग रूल्स की प्रॉपर्टीज हैं ये चार, ठीक है, ये मुझे सॉल्व फॉर्म में ग्रुप में भी सेंड करनी है। ये रिजल्ट्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग रूल, ये चार प्रॉपर्टीज आपने सॉल्व फॉर्म में मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। कल हम राइट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रही हूँ इससे रिलेटेड जो एंड पर है, ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल्स इसकी सॉल्व करनी है। कितनी एग्जाम्पल्स करनी है आज के लिए, आप चार एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है। फोर एग्जाम्पल्स एंड फोर प्रॉपर्टीज आपने मुझे रिटर्न फॉर्म में सेंड करनी है। ओके गर्ल्स, अब आप लोग, मैं खुद को म्यूट कर रही हूँ, आप लोग अटेंडेंस लगा लो, और जैसे ही आप अटेंडेंस लगा लोगे आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है।